Welcome friends on my YouTube channel. Today we will discuss another topic of this chapter, that is Coulomb's law in electrostatics. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो कि स्टेशनरी है और फिक्स है, उन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगती है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं। एक चार्ज Q1 जो कि A पॉइंट पर लोकेटेड है, एक चार्ज Q2 जो कि B पॉइंट पर लोकेटेड है। दोनों ही चार्जेस वैक्यूम और फ्री स्पेस के अंदर रखे हुए हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है r। वैक्यूम और फ्री स्पेस का मतलब होता है जहां पर कोई भी एयर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या मैटर प्रेजेंट नहीं होता। तो हम इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालेंगे। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर कोई चार्जेस, दो चार्जेस अगर लाइक चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दे विल रिपेल ईच अदर। बट if these two charges are of unlike nature, that is plus and minus, they will attract each other. तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिव भी लग सकता है और रिपल्सिव भी लग सकता है। तो हम इस कूलम्ब्स लॉ से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू क्या हो। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, वेदर इट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके लिए दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मतलब दोनों चार्जेस का हमें मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लेना है। तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा, Q1 into Q2। तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 and Q2। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो जो F होगी वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली होगी। इन दोनों के इक्वल डिस्टेंस क्या है, r। तो r का स्क्वायर और इसके क्या है, इनवर्सली। इनवर्स का मतलब होता है 1/1। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमारे पास दो इक्वेशन आ गई बाय दिस स्टेटमेंट। तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर दूंगा, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। तो मुझे क्या कैलकुलेट करके आएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सी। ना यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हम रिमूव करेंगे, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करूंगा तो इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू के साथ आएगा एक कांस्टेंट के। तो के इनटू एडिटिव जो टर्म थी हमारी Q1 इनटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस के का जो मतलब होता है, के का जो नाम होता है, इस के को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू जो है दो चीज पर डिपेंड करती है। पहली चीज मीडियम क्या है, दो चार्जेस के अराउंड। दूसरी चीज आप सिस्टम ऑफ यूनिट क्या ले रहे हैं। तो डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट, डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट एट मीडियम बिटवीन चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर के लिए तो हम देखते हैं वैल्यू ऑफ के जो होती है, वैल्यू ऑफ के इन एसआई सिस्टम एंड फ्री स्पेस और वैक्यूम। एसआई सिस्टम और फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट का जो नाम होता है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसकी कुछ वैल्यू होती है और वैल्यू इसकी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की यूनिट होती है। तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 विद यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट में, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करके आती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो k की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर b के अंदर, तो क्या आएगा, f का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि बताएगी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस q1 एंड q2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमें फोर्स आ रहा है, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, हमने क्लास 11th में और क्लास 9 में पढ़ा है। फोर्स की SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, तो ये लो कब वैलिड होता है, ये लो जो वैलिड होता है वो सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, जो कि इनका साइज बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो दो चार्जेस स्टेशनरी और फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल वन फिजिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।